हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं रीजॉइस इन सेलिब्रेशन एंड फेयर वुमेन। तो देखिए, रीजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी लेवल पे किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है, तो हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे ही कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ अचीव करी, या फिर इस वीक किसी लेवल पे आपको सक्सेस मिली, उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके किसी कुलीग ने किसी लेवल पे किसी सक्सेस को अचीव किया और कहीं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल एक हैप्पी, एक अच्छी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर टी लीफ से हमारे पास फेयर वुमन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो कोई फीमेल आपकी वर्क प्लेस पे या अदरवाइज़ हैं जिनके बाल सफ़ेद हैं, ब्लॉन्ड हैं या फिर ग्रे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, उनसे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए रीजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। देखिए, नटशेल में आप हैप्पी दिख रहे हैं, आप खुश दिख रहे हैं। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है मूविंग ऑन एंड स्टार। मूविंग ऑन के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रही हैं, और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी भी दिख रही हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी मोटी बातें हो सकती हैं या चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे स्टार का कार्ड कहता है गारंटीड सक्सेस, जिसका मतलब है कि जो भी आप इस वीक अपने पर्सनल फ्रंट पे कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में 100% किसी भी लेवल पे एक सक्सेस, एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ लेकर आ सकता है या आ रहा है। एंड देखिए, यहाँ
पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए, द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ का कार्ड है और ये भी कहीं पर्सनल लाइफ की एनर्जी से काफ़ी मैच करता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, परेशान कर रही, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप उसको लेट गो करें। इस वीक आप अपनी लाइफ से उस चीज़ को आउट करें अगर आप चाहते हैं कि एक हैप्पी, एक अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में आए। और देखिए दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि अपनी वेल बीइंग, अपनी हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, या फिर मैं कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें। और देखिए प्रोफेशनल लाइफ में हमने देखा आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, तो ज़रूर आप एंजॉय करें, लेकिन ईटिंग ड्रिंकिंग थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में करें। या फिर अगर किसी भी लेवल पे आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है लोगों को मिलने से या फिर खाने पीने से, तो उस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द मून। इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है एंड जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है मंडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।